चलो अब हम देखो लास्ट टाइम हमने अल्फा का फॉर्मूला दिखा था, ठीक है। अब उसके कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं कि कैसे, नहीं सॉरी थियरी देखनी है हमें, तो थियरी देख लेते हैं। उसके अंदर फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज वेरिएशंस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, वेरिएशंस इन मोलर कंडक्टिविटी। तो वेरिएशन इन मोलर कंडक्टिविटी कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए देखो एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, आप भी ड्रॉ कर लेना ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो ये ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, ये हमने ले लिया वाई एक्सिस और ये ले लिया हमने क्या एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पे इस एक्सिस पे हम बताएंगे ये इसका क्या नाम है, लैम्बडा एम। लैम्बडा एम को क्या कहते हैं भाई, ठीक है, इसको कहते हैं रूट सी, इसको कहते हैं रूट सी, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, वो ग्राफ इस तरह होगा, देखते जाओ जरा। ये जो ग्राफ जो है वो ग्राफ है CH3COOH का, ठीक है। और दूसरा ग्राफ जो है वो इस डायरेक्शन में यानी ऐसे जाएगा उल्टा यहाँ पे, ठीक है। ये जो ग्राफ है दैट इज CH3COOH का ग्राफ है, सॉरी सॉरी, इसमें ये जो ग्राफ है वो है KCl का ग्राफ है। KCl होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और ये जो होता है दैट इज व्हाट वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब जरा समझ लेना क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम उल्टा पढ़ेंगे, अब उल्टा यानी क्या, हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डाइल्यूशन हो रहा है। क्या हो रहा है, डाइल्यूशन। अगर इस डायरेक्शन में जाएंगे तो डाइल्यूट हो जाएगा। मैंने कल भी आपको समझाया था लास्ट टाइम लेक्चर में कि व्हेन वी विल ऐड वाटर, व्हेन वी आर गोइंग टू डू डाइल्यूशन, उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पे देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंडक्टिविटी यानी इनिशियल कंडक्टिविटी और फाइनल कंडक्टिविटी में बहुत डिफरेंस आ रहा है, जबकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है उसमें बहुत ही कम डिफरेंस है। फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच अगर आप देखो तो सिर्फ इतना डिफरेंस है, जबकि यहाँ पे ये और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट में ज़्यादा डिफरेंस है। तो ऐसा हुआ कि वैसे एक्चुअली तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए आफ्टर द डाइल्यूशन, बट यहाँ पे उल्टा हो रहा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा हमें दिख रही है, ठीक है। तो वो देखते हैं क्यों। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को समझ लेते हैं। सपोज मैंने एक टेस्ट ट्यूब ले ली है, उसके अंदर मैंने भर दिया है क्या, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे मैंने भर दिया। अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे, पानी डालते जाएंगे, यहाँ से हम पानी डालते जाएंगे यानी डाइल्यूशन करते जाएंगे। तो जैसे जैसे डाइल्यूशन करते जाएंगे, इसके अंदर हमने क्या भर रखा है, पहले इसके अंदर हमने भर रखा है KCl, जो क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या, 100% कंप्लीट आयोनाइजेशन, कंप्लीट आयोनाइजेशन हो जाएगा उसका। अब जैसे ही इसके अंदर हम वाटर डालेंगे तो वाटर का लेवल इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। वाटर का लेवल क्या होगा यहाँ पे, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, ये वाटर का लेवल इंक्रीज हो गया। तो उसकी पहले से देखो यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज इसका 100% आयोनाइजेशन पहले से हो चुका है इसके अंदर, यानी इसके अंदर जितनी भी कंडक्टिविटी हमें मिलनी चाहिए वो ऑलरेडी मिल चुकी है। इसके अंदर जितनी भी कंडक्टिविटी हमें मिलनी चाहिए वो ऑलरेडी मिल चुकी है। सिर्फ अब हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ डाइल्यूशन कर रहे हैं। डाइल्यूशन करने के बाद फिर भी वो कंडक्टिविटी यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो उसका एक ही रीजन है, क्या, मैंने लास्ट टाइम भी आपको समझाया था, दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी। उसको ज़्यादा स्पेस मिल रही है। मैंने समझाया था लास्ट टाइम कि एक कमरे में अगर 10 बच्चे खेल रहे हैं तो उनकी मोबिलिटी कम होगी, और उन्हीं उसी बच्चों को अगर हम बड़ा मैदान दे दें
तो उनकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फिर भी इंक्रीज होते 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 इतनी अनलिमिटेड इंक्रीज नहीं होगी, सुपर कंडक्टिविटी नहीं हो जाएगी। यहाँ पे एक पॉइंट आके वो क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूशन कर रहे हैं। तो अगर आप मैथ्स की लैंग्वेज में अगर बोले तो हम सी जो है, सी जो है, सी टेंस टू अगर जीरो ले जाएंगे। अब देखो प्रैक्टिकली अगर मैंने ये सॉल्यूशन भर रखा है, अगर इसको मैं डाइल्यूट करता जा रहा हूँ, तो अगर प्रैक्टिकली देखें तो इसका कॉन्सेंट्रेशन सी जीरो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आपने सपोज केसीएल डाला है तो एक कॉन्सेंट्रेशन केसीएल का जीरो, इसका मतलब उसके अंदर केसीएल ही नहीं है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट थियोरेटिकली पॉसिबल हो सकता है। जैसे हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस डायरेक्शन जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं तो डाइल्यूशन क्या है, जीरो के नजदीक जा रहा है, दैट मीन सी टेंस टू जीरो। तो उस केस में लैम्बडा एम टेंस टू इनफाइनाइट, लैम्बडा एम जो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी अगर हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसको हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अगर वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे। और ये जो पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो इसके लिए उसको पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा, इसके लिए पीछे उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। बट व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ CH3COOH। अब इसको देख लेते हैं, CH3COOH को देख लेते हैं, ठीक है। ये CH3COOH को यहाँ पे देख लेते हैं। सपोज ये मैंने ले रखा है, क्या हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। अब हम यहाँ पे हम लेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये हो गया, यहाँ पे हमने भर दिया वीक इलेक्ट्रोलाइट KCl। ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है पार्शियल, क्या होता है, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन, यानी 2 to 3% डिसोसिएशन हो रहा है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो कंडक्टिविटी है, ठीक है, 2 to 3% डिसोसिएशन हो रहा है। तो स्टार्टिंग में देखो, आप यहाँ पे देखो ये ग्राफ, जैसे जैसे हम डाइल्यूट करते जा रहे हैं तो उसकी कंडक्टिविटी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। वो क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि समझ लो अगर कंप्लीट अगर 2 to 3% डिसोसिएशन हो रहा है, तो अगर थोड़ा सा पानी डालेंगे तो और 4 to 5% डिसोसिएशन हो जाएगा। इसलिए थोड़ी सी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। और ज़्यादा पानी डालेंगे और उसकी और कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ये क्यों हो रहा है, दैट इज ड्यू टू द सेम रीजन, मोबिलिटी। बट यहाँ पे एक प्रैक्टिकली प्रॉब्लम ये आ रहा है, ग्राफिकली थियोरेटिकली, कि हम प्रैक्टिकली तो डाइल्यूशन करते जाएंगे, पर जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते जा रहे हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में ये जो ग्राफ जो है, आफ्टर सम कॉन्सेंट्रेशन इट बिकम्स पैरेलल टू द वाई एक्सिस, इट बिकम्स व्हाट, पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तो इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो क्या था, हमने पीछे एक्सटेंड करके हमने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल ली थी। बट इन द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, in the case of weak electrolyte it is not possible, in the case of weak electrolyte it is not possible to measure limiting molar conductivity। ये वर्ड याद रखना, in case of what, in case of weak electrolyte it is not possible to measure lambda m of weak electrolyte with this experiment। इस एक्सपेरिमेंट को हम ओस्वाल्ड डाइल्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओस्वाल्ड डाइल्यूशन। अगर आपको ओस्वाल्ड डाइल्यूशन पूछते हैं शॉर्ट नोट में, तो आपको केस किसका, वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे जो भी मोलर कंडक्टिविटी वो इंक्रीज हो रही है, दैट इज द वन रीजन, दैट इज द मोबिलिटी। ठीक है, ये ग्राफ समझ में आ गया। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो भी प्रॉब्लम था, दैट वाज सॉल्व्ड बाय व्हाट कॉलराश लॉ। इसको हम क्या कहते हैं, कॉलराश लॉ।
कॉलरास लॉ जो है, अगर आपको थियोरेटिकली अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो वो मेरी नोट्स में देख लेना, उसको इस हिसाब से परफेक्टली लिखना पड़ता है। बट कॉलरास लॉ क्या होता है वो हम समझ लेते हैं कि कॉलरास लॉ, सपोज A प्लस बी माइनस इज वन इलेक्ट्रोलाइट। अगर इसका हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है तो कॉलरास सजेस्ट दैट अगर इसकी डायरेक्टली एक कोई प्रैक्टिकल से ओसवाल्ड डाइल्यूशन से अगर पॉसिबल नहीं है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, देन you can take the result of any practical which gives the limiting molar conductivity of A plus and limiting molar conductivity of B plus B minus from any experiment, and if you add these two values you will get the limiting molar conductivity of original compound. That means if you want to find limiting molar conductivity of NaCl, so that means it will give what, Na plus and limiting molar conductivity of Cl minus. एक और एग्जांपल, सपोज यू हैव वन अनदर कंपाउंड AX plus BY. In this case x into lambda m इनफाइनाइट, मैंने यहाँ पे लैम्बडा m नहीं लिखा था, सिर्फ लैम्बडा लिखा था, ठीक है, एक ही बात है। लैम्बडा m नॉट ऑफ A प्लस प्लस y इंटू लैम्बडा m B माइनस, बट कौन सा लैम्बडा नॉट, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al2SO4 थ्राइस, Al2SO4 थ्राइस, तो क्या होगा 2 इंटू लैम्बडा m ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3, बट कौन सा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO4 माइनस 2, बट यहाँ पे थ्राइस है, SO4 माइनस 2 बट यहाँ पे थ्राइस है तो 3 मोल्स, ठीक है। दिस इज व्हाट कॉलरास लॉ। अब कॉलरास लॉ का हम एप्लीकेशन देखते हैं, ये जबरदस्त एप्लीकेशन है, जरा ध्यान से देखना। कॉलरास लॉ का जो एप्लीकेशन है वो देखते हैं। अब उसमें क्या है कि सपोज इफ यू वांट टू फाइंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH, but it is not possible with the single practical, so you can take help of 3 experiment which gives the result of lambda m of CH3COONA, another experiment that gives the lambda m of HCl, another experiment that gives the value of NaCl. अब क्या होगा, कैसे CH3COOH का हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको CH3COOH का फाइंड करना है तो यू शुड हैव द वैल्यू ऑफ CH3COO माइनस NH प्लस। अगर आपके पास इन दोनों की वैल्यू आ जाती है और इनका एडिशन करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, पर ये डायरेक्टली तो पॉसिबल नहीं है और ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट भी नहीं है हमारे पास अभी, यानी राइट नाउ इस कंडीशन में कि हमारे पास गिवन डेटा में इन दोनों की वैल्यू नहीं दे रखी है पर इनकी वैल्यू दे रखी है, तो क्या करेंगे, तो जरा देख लो कैसे करेंगे। CH3COONA, जरा सिंपल मैथ से, इसके अंदर और कुछ नहीं है। हमारा टारगेट क्या है, ध्यान रखना, हमारा टारगेट क्या है, CH3C और H प्लस को लाना है। CH3C और क्या है, H प्लस को लाना है, ठीक है, इसको लाना है, ओके। तो कैसे लाएंगे, जैसे इसका अगर आयोनाइजेशन करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा क्या, CH3COO माइनस, सॉरी मैं जरा परफेक्ट वे में लिख लेते हैं, नहीं चलो ज़्यादा नहीं लिखता हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, वो बाद में समझाते हैं। CH3COO माइनस एंड यहाँ पे क्या होगा Na प्लस, ठीक है। फिर इसका अगर डिसोसिएशन करेंगे किसका, HCl का, तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, H प्लस and what, Cl minus. Another experiment we have that gives the value of NaCl, so it will give Na plus and what, Cl minus. So what I will do, just like you have done the elimination method in mathematics, linear equations को हम solve करते थे elimination method से, that method we have to apply इन तीनों में से, इन तीनों मेथड में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे किसको, कोई भी एक इक्वेशन को माइनस कर देंगे, बट कोई भी एक करने में दिक्कत है, आपको देखना पड़ेगा विच विल गिव यू द वैल्यू ऑफ
कौन सी वैल्यू, ये वैल्यू हमें मिलनी चाहिए। तो याद रखो, शॉर्टकट बता देता हूँ, जिसमें ये दो वैल्यू हो, जैसे CH3COO किस में है, इसमें है, H प्लस किस में है, इसमें, तो इन दोनों का एडिशन करो। Na और Cl हमें फाइनली यहाँ पे नहीं चाहिए, तो उसको माइनस कर दो। तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, देख लो। ठीक है, तो ये प्लस Cl माइनस Cl कैंसिल हो गया, माइनस Na प्लस Cl प्लस Na कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा, ओनली CH3COO माइनस एंड व्हाट, क्या बचा, H प्लस, ये दोनों बचे। That gives the value of what, CH3COOH। अब मैं ओरिजिनल पॉइंट पे आ जाता हूँ। तो इसका मतलब अगर लैम्बडा एम CH3COO, यहाँ पे सब जगह लैम्बडा एम नॉट लगा दो। मैंने पहले इसलिए नहीं लगाया, अपने को कॉन्सेप्ट समझना था, बाकी सिंबल तो आप लगा ही सकते हो, लैम्बडा एम नॉट। ये सारी सबकी क्या है, मोलर कंडक्टिविटी है। ये सब इनकी क्या है, मोलर कंडक्टिविटी है। तो आपको न्यूमेरिकल कैसे देंगे, आपको न्यूमेरिकल कैसे देंगे, तो देखते हैं न्यूमेरिकल आपको कैसे देने वाला है। न्यूमेरिकल में आपको जैसे दे दिया CH3COONA, उसकी वैल्यू दे दी आपको 200। HCl किसकी वैल्यू, वो भी समझ लो, लैम्बडा एम, इसकी वैल्यू दे दी आपको 50, और लैम्बडा एम नॉट ऑफ NaCl की वैल्यू दे दी आपको 80। फिर आपको बोलेंगे कि फाइंड द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH क्वेश्चन मार्क। तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट ये है कि इन दोनों को एडिशन करना और इसको माइनस करना, पर ये मेथड बताने की ज़रूरत नहीं है, ये मेथड बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्टली क्या करना है, आपको डायरेक्टली ये लिखना है जो मैं लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। लैम्बडा एम नॉट ऑफ CH3COOH इज इक्वल टू, आपको समझ में आ गया क्या, इन दोनों का हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, और उसमें से इसको क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। तो वही लिखना है अपने को, लैम्बडा एम नॉट ऑफ CH3COO Na लैम्बडा एम नॉट ऑफ HCl माइनस लैम्बडा एम नॉट ऑफ NaCl। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमें क्वेश्चन में, 200, तो आपने लगा देते यहाँ पे 200, यहाँ पे 50 माइनस 80, तो आंसर कितना आएगा भाई, 250 माइनस 80, आंसर आया 170। आंसर क्या आएगा इसका, 170। ठीक है, तो दिस इज द यूज। न्यूमेरिकल में आपको सिर्फ इतना बताना है, इतना, ये जो मैंने बताया ना आपको, सिर्फ इतना आपको बताना है, और आपको ये फॉर्मूला ही लिखना है, समझ गए, सिर्फ ये फॉर्मूला आपको लिखना है। कौन सा वाला, ये जो आपको जो दिख रहा है वही फॉर्मूला आपको लिखना है। एडी कर दी फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको लिखना है। नाउ लेट्स डिस्कस द फाइनल टॉपिक, फाइनल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज कोरोजन। ये बहुत ही इजी है, ठीक है। कोरोजन क्यों होता है, तो आपको मालूम है कोरोजन होता क्यों है, तो ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू व्हाट, ऑक्सीडेशन। यस, ड्यू टू द ऑक्सीडेशन। समझ लो, सपोज ये हमारे पास एक मेटल का टुकड़ा है, ठीक है, ये मेटल है हमारे पास। अब यहाँ पे ये मेटल है, समझ लो। अब मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सारे Fe के एटम्स हैं, ये सारे Fe के एटम्स हैं, ये Fe है, जरा ध्यान से समझ लेना। मैं यहाँ पे इक्वेशंस आपको नहीं बताऊंगा, वो इक्वेशंस आप मेरी नोट्स में से रट्टा मार लेना। मैं यहाँ पे आपको मेन कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, तो हम इसको, ये आप समझ लो, ये मेटल का, हाँ, कोरोजन जो होता है उसको लेटेस्ट उसको कहते हैं माइक्रोसेल,
ये हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर यानी किसी आपको रेफरेंस बुक के अंदर भी नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सारी रेफरेंस बुक होती है ना वो 3-4 साल समझ लो 5 साल पुरानी होती है, और उसमें भी वो मेन कंटेंट जो होता है एनसीईआरटी के रिलेटेड वही उसको अपडेट करते रहते हैं, जो नई रिसर्च को अपडेट नहीं करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नई रिसर्च इसको कहते हैं माइक्रो सेल। माइक्रो सेल इसलिए कहते हैं कि आपको जो ये एक पॉइंट दिख रहा है ना, उसी के अंदर एनोड भी क्रिएट हो जाता है और कैथोड भी क्रिएट हो जाता है। कैसे? तो जैसे ये यहाँ पे मॉइस्चर के कांटेक्ट में आए, ये ड्रॉप, ये एक पॉइंट है जिसको हम क्या कर रहे हैं, जूम करके देख रहे हैं, ऐसा समझ लो। ये वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है। अब वाटर तो है, रेन वाटर है या फिर आसपास का मॉइस्चर है, वो CO2 के कांटेक्ट में आएगा तो ये बनाएगा कार्बोनिक एसिड H2CO3। तो ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए चाहिए हमें क्या, इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। जैसे हम लेते थे CuSO4 ZnSO4, तो यहाँ पे नेचुरली एक इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस हो जाएगा, एसिडिक है वो भी, H2CO3। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे कांटेक्ट में आएगा किसके, ये सारे Fe के एटम्स के कांटेक्ट में आएगा, तो आपको मालूम है मेटल और एक्वियस वाटर का रिएक्शन होता ही है। तो यहाँ पे ये सारे जो Fe के एटम्स जो है, ये सारे जो Fe के एटम्स जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, यहाँ से सारे टूटने लगेंगे। देखो, ठीक है, ये Fe के एटम्स यहाँ पे टूटने लग जाएंगे। मेटल तो वो का वही है, बट यहाँ पे धीरे 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 Fe के एटम्स जो हैं वो टूटने लगेंगे। यानी वो जाएंगे कहाँ पे, तो वो जाएंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट में। जैसे वो Zn+2 में जाता था इसी तरह, बट वो तो Fe+2 जाता है ना, तो इलेक्ट्रॉन तो यहीं पे बचेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, Fe जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Fe+2 में। दैट मीन्स इट इज व्हाट, ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये जो पॉइंट है वो क्या हो गया, एनोड हो गया, यानी ये इलेक्ट्रॉन रिच पार्ट हो गया। और जहां पे कोई लेने वाला होता है वहां पे देने वाला भी होता है। ठीक है, तो उसका पास का जो पार्ट होगा यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली उसके पास में, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो सारे यहाँ पे जाएंगे। अब यहाँ पे कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे तो Fe का Fe है ना, वो तो रस्ट नहीं हुआ है, पर इसके ऊपर भी यहाँ पे H2CO3 का सॉल्यूशन है। ठीक है, और यहाँ पे ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है ये इसके अंदर यहाँ पे होंगे। ये हमारा दूसरा इलेक्ट्रोलाइट हो गया, इसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहे हैं। और एटमोस्फियर में से क्या आ रहा है, एटमोस्फियर में से H2O भी आ रहा है और साथ साथ में ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है O2, वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बनाएंगे, 2O-2 बनाएंगे। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। वो और H2O के साथ रिएक्शन करके, जरा ध्यान से देखना, वो H2O के साथ रिएक्शन करके बनाता क्या है, OH- बनाता है। और वो Fe के साथ रिएक्शन करके FeOH थ्राइस बनाएगा। क्या बनाएगा, FeOH थ्राइस। और इसके अंदर और ज्यादा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अगर ऐड होगा तो फाइनली इट बिकम्स Fe2O3 इनटू व्हाट, XH2O, जिसको हम क्या कहते हैं, रस्ट। तो ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे जहां पे वो रिडक्शन होगा, तो ये पार्ट कौन सा हो गया, ये हो गया अपना क्या हो गया, कैथोड। क्या हो गया, ये कैथोड हो गया। तो इसीलिए एक छोटे से पॉइंट के अंदर हमारे पास दो, एक एनोड भी होता है और एक कैथोड भी होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, माइक्रोसेल कहते हैं। इसको कहते हैं क्या, माइक्रोसेल। अब इसको कोरोजन को स्टॉप करने की रेमेडीज क्या है, कोरोजन को स्टॉप करने की रेमेडीज क्या है, तो वो तो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, एक को कहते हैं, फर्स्ट को कहते हैं, ये अपनी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है नाम, इसको कहते हैं बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर यानी सिर्फ सरफेस के ऊपर प्रोटेक्शन कर देते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, पेंट यूज करते हैं। हमारे घर पे हम जो पेंट कर देते हैं साइकिल के ऊपर, या फिर पेंट कर देते हैं, या फिर हम कर देते हैं क्या, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको मैं पहले समझा देता हूं, दैट इज कॉल्ड सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन। तो ये भी आप पढ़ चुके हो एक्चुअली। आपको मालूम है कि अगर ज्यादा रिएक्टिव मेटल है Fe,
उसके ऊपर उससे भी ज्यादा रिएक्टिव मेटल Zn का लेयर लगा देंगे, ठीक है, जिसको हम कहते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन। तो अगर Fe का रस्टिंग होगा, उससे पहले किसका रस्टिंग होना चालू हो जाएगा, Zn का हो जाएगा। यानी Fe जो है उसके लिए सेक्रीफाइस कर रहा है खुद को, कौन, Zn, मैग्नीशियम, ये सारे क्या कर रहे हैं, उसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उसको कहते हैं सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन या फिर गैल्वेनाइज आयन। थर्ड जो है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैथोडिक प्रोटेक्शन। ये कुछ नया है, देख लेना जरा, कैथोडिक प्रोटेक्शन। 1-2 मिनट बाकी है तो फटाफट देख लेते हैं। कैथोडिक प्रोटेक्शन में क्या होता है, जैसे आपने ये फिगर देखी है यहाँ पे, इसमें क्या होगा, ये जो पोर्शन जो है ऑलवेज इलेक्ट्रॉन की डिमांड में, कौन सा, ये वाला जो पोर्शन है वो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन की क्या है, डिमांड में है। तो यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे उसको बाहर से ही अगर हम इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर दें बैटरी लगा के कैथोड के ऊपर, तो फिर इसको इलेक्ट्रॉन की भूख जो होगी वो ये सेटिस्फाई करेगा, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो ये रस्टिंग होना बंद कर देगा, ये रस्टिंग होना क्या कर देगा, बंद हो गया। आप कोई भी सरफेस देखो तो धीरे धीरे ये इस तरह हो जाएगा, ये रस्टिंग पार्ट है, इसको हम कहते हैं कोरोजन पिट, इसको हम क्या कहते हैं, कोरोजन पिट। यानी जो पहले स्मूथ सरफेस थी वो अब कैसी हो जाती है, रफ सरफेस हो जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, कोरोजन पिट कहते हैं। ये जो है पोर्शन दैट इज कोरोजन पिट, ठीक है। और नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट जो है वो तो आप जानते ही हो, बहुत ही इजी वाला पॉइंट है, एंटी रस्ट सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, कोई एंटी रस्ट सॉल्यूशन लगा देंगे या फिर एंटी रस्ट केमिकल यूज करेंगे। कोई भी सपोज समझ लो कोई मेटल अगर प्रोडक्शन हो रहा है, उसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे केमिकल, आज केमिस्ट्री बहुत डेवलप हो चुका है, ठीक है, तो हम एंटी रस्ट सॉल्यूशन भी उसके अंदर एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो रहा है। ये हमने लास्ट में देखा क्या, कोरोजन, ठीक है। और इसके बाद हम सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे।